Hello students, today I am here with the discussion of NCERT problems in front of you all of chapter data handling। जैसा कि हमने इस चैप्टर में आपको बताया था हिस्टोग्राम के बारे में, पाई चार्ट के बारे में और प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे हमने बताए थे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाई चार्ट का टॉपिक है। आपको पाई चार्ट इंटरप्रेट करना आना चाहिए, यानी रीड करना आना चाहिए, और दूसरी बात आपको पाई चार्ट को ड्रॉ करना आना चाहिए। यही क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस में यानी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हम यहाँ पर आए हैं क्वेश्चन के साथ और इस सेशन में 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको पाई चार्ट पे और उस पे प्रोबेबिलिटी पे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज adjoining pie chart gives the expenditure of various items and savings of family। ये जो पाई चार्ट है ये आपको एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स बता रहा है। एक्सपेंडिचर होते हैं खर्चे और सेविंग्स मतलब होता है बचाना। एंड हमको बताना है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। अब देखिए परसेंटेज में सब लिखा हुआ है, टोटल जो परसेंटेज होती है वो अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। आप सबको ऐड करके देखेंगे तो 100% आ रही होगी। और जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल होता है टोटल वो 360 डिग्री का होता है। आपको पता है, और जो सेक्टर्स हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखाते हैं पाई चार्ट में, ये हमने पिछली क्लास में बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो जिसकी सबसे ज्यादा परसेंट होगी उसी का सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज किस पे आ रही है, फूड पे आ रही है, दैट इज 25%। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, तो हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा ऑन फूड। और कितने परसेंट है, 25%। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स। अब देखिए एक्सपेंडिचर पहले टोटल सेविंग का परसेंट कितना है, 15% है। हमको देखना है एक्सपेंडिचर 15% किस पर हो रहा है, ये हो रहा है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग, तो हो जाएगा ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और कितने परसेंट है, 15% है, 15%। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, द मंथली सेविंग ऑफ फैमिलीज ₹3000। अब देखिए परसेंटेज में सेविंग की वैल्यू थी 15% और जो रुपीज है वो 3000 के बराबर, यानी कि 15% रिप्रेजेंट्स कितने रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ₹3000, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब What is the monthly expenditure in clothes, यानी मंथली एक्सपेंडिचर इन क्लोथ्स देखिए कितना है, 10% है, यानी हमको 10% की वैल्यू निकालनी है। 15% की वैल्यू पता है 3000, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10%। यहाँ से 1% विल बी इक्वल टू ₹3000 अपॉन 15। तो 10% यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹3000 अपॉन 15 इंटू 10। ये आंसर हमारा आ जाएगा 15 2 times 30 0 हो जाएगा ₹2000। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा द मंथली एक्सपेंडिचर इन क्लोथ्स इज ₹2000। और यही हमारा आंसर आ जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर ऑन इन क्लोथ्स इज इक्वल टू ₹2000 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे हम लोग पाई चार्ट को रीड करके उसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल से हमने लिया है। बात करेंगे आपको कि कैसे हम लोग पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। 2 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रीड अ पाई चार्ट एंड हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो इसको आप देख सकते हैं एंड इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ड्रॉइंग ऑफ पाई चार्ट। तो यहां तक सबको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कैसे हम लोग पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। सी हियर, एंड पाई चार्ट सबको पता है सर्किल डायग्राम यानी सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन या सर्किल ग्राफ इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग अ पाई चार्ट। ये हमारा यहाँ पे है, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द 4 कलर्स प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। Draw a pie chart showing 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 colors preferred preferred by group of people। तो ये हमारा कुछ है यहाँ पे
एक टेबल यहाँ पे हमको पता है और उसका हमको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए टेबल क्या है, कलर्स और नंबर ऑफ पीपल, यानी कि सॉल्यूशन में ही हम लोग कर देंगे कलर्स और दूसरा दिया है नंबर ऑफ पीपल। हमको यहाँ पे क्या निकालना होता है, आपको हम पिछली क्लास से बता चुके हैं, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल, यानी थर्ड टेबल हमारी किसकी बनेगी, सेंट्रल एंगल की। और इसका फॉर्मूला आपको यही ऊपर लिख देना है, दोबारा आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लू ग्रीन रेड येलो, तो कलर से हमारे यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो, दीज आर द कलर्स। और इसके नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब कितने लोग इसको प्रेफर करते हैं, 18 9 6 3, 18 9 6 एंड 3। और इसका जो टोटल दिया हुआ है हमको दिया हुआ है 36। अब देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और ये टेबल आपको दी रहेगी पहले से, हमको सेंट्रल एंगल अपने आप से निकालना होगा। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हो, सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो सेक्टर का एंगल हम लोग बनाते हैं पाई चार्ट में, दैट इज ओनली द सेंट्रल एंगल। तो देखिए सेंट्रल एंगल होता है वैल्यू ऑफ ईच component अपॉन टोटल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी टोटल सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, सेंट्रल एंगल का। अब इसी से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसमें 18, यानी ब्लू के जो कंपोनेंट है उसमें 18 है वैल्यू, और ऐसे ग्रीन में 9 है, रेड में 6 है और येलो में 3, और टोटल सम ऑफ कंपोनेंट्स वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहा है 36। तो इसका सेंट्रल एंगल हमारा हो जाएगा दैट इज 18 अपॉन 36 इंटू 360। तो ये हमारा आ जाएगा 36 1 टाइम्स, 36 10 टाइम्स, ये आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। सेकेंड 9 आ रहा है वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट, और टोटल है 36 इंटू 360। 36 1 टाइम्स, 36 10 टाइम्स, 9 10 90 डिग्री, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट रेड में आ रहा है 6, दैट इज 6 अपॉन 36 इंटू 360, ये हमारा आ जाएगा 36 10 टाइम्स 60 डिग्री। एंड लास्ट वन इज 3, दैट इज 3 अपॉन 36 इंटू 360, ये हमारा आ जाएगा 36 10 टाइम दैट इज 30 डिग्री। एंड वी कैन ऐड ऑल दीज वैल्यू, वी विल गेट 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल में जो सेंटर होता है उस पर कितने डिग्री एंगल बनता है, टोटल वो बनता है 360 डिग्री का। तो इसको ऐड कर सकते हैं 180 प्लस 90 270 प्लस 60 330 प्लस 30 दैट इज 360 डिग्री, यानी हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका सम 360 नहीं आएगा तो समझिए आपकी टेबल में कहीं कैलकुलेशन एरर है, अगर 360 आ रहा है तो आपकी टेबल बिल्कुल सही है। अब हमारा जो टेबल है वो रेडी हो चुकी है विद सर्कल ग्राफ बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, विद एनी रेडियस ड्रॉ सर्कल। हमने एक सर्कल बना लिया विद एनी रेडियस, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ये हमारा मान लीजिए सर्कल है। आप बड़ा भी सर्कल बना सकते हैं, हमने छोटा बना दिया है। अब देखिए 4 कलर्स को दिखाना है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेडियस बना देते हैं। ये देखिए रेडियस हो गई। अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में देखिए स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, दिस इज 180 डिग्री, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा हमारा जो बन रहा है वो बनेगा ग्रीन का 90 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री कुछ ऐसा आएगा, दैट इज 90 डिग्री, और ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन कलर को। और इसमें पीपल जो हैं वो हमारे हैं यहाँ पे 18 पीपल हैं, 18 पीपल, एंड यहाँ पर हमारे हैं 9 पीपल। और थर्ड हमारा जो एंगल है 60 डिग्री का, और फोर्थ है 30 का। तो 60 हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा 60 डिग्री, एंड दिस इज रेड कलर। और इसको कितने पीपल प्रेफर कर रहे हैं, 6 पीपल। एंड लास्ट वन इज 30 डिग्री, और इसको कितने पीपल प्रेफर कर रहे हैं, 3 पीपल। और ये है येलो कलर, येलो, और कितने पीपल प्रेफर कर रहे हैं, 3 पीपल। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और यही हमारा कंप्लीट सर्किल ग्राफ हो जाएगा, दैट इज पाई चार्ट। और ऐसा क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा कैसे करते हैं। First of all, we find the central angle, that is value of each component upon total of all components या total sum of all components into 360 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग आराम से सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं, सारे सेंट्रल एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, आप इसको देख लीजिए, वो करते हैं आपको पूरा क्लियरली व्यू होगा। तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी
इवेंट के अकर होने या ना अकर होने की जो चांस होती है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में दो आंसर, अगर 0 आया तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 आया तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी वो अकर ही हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, 0 से 1 तक ही आपके सारे आंसर आएंगे, ना 0 से कम यानी निगेटिव वैल्यू में कोई आंसर नहीं आएगा, और 1 से ज्यादा भी कोई आंसर नहीं आएगा। तुमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो 0% सबसे कम और 100% सबसे ज्यादा। परसेंटेज में 0 to 100% और फ्रैक्शन वैल्यू में 0 to 1, यही आंसर होता है प्रोबेबिलिटी का। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी से हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, यहाँ पे थर्ड है आपका, लिस्ट द आउटकम्स you can see in these experiments। हम लोग को क्या क्या आउटकम दिखाई दे रही वो आपको बतानी, यानी टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पे बतानी होंगी। और हमारा यहाँ पे एक बना हुआ है स्पिनिंग द व्हील, यानी ये व्हील है और इसमें स्पोक्स बने हुए हैं ऐसे ABCD, और फिर ये A है, B है, C है, D है और फिर A है, और ये ऐसे कुछ बना हुआ है। स्पिनिंग द व्हील है, एंड फर्स्ट पार्ट इज स्पिनिंग द व्हील। अब देखिए स्पिनिंग द व्हील, अगर इस व्हील को स्पिन किया जाए तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं इनको बतानी है। यहाँ पे ABCD 4 लेटर्स आपको दिए, इन्हीं 4 लेटर्स में कुछ ना कुछ आ सकते हैं। मान लीजिए इसको स्पिन किया, पहले बार में A आ गया, फिर दूसरे बार में B आ गया। आपने मूवीज में देखा होगा जो कैसीनो होता है उसमें ऐसे गेम होता है, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा गेम आता है। तो इसमें देखिए 4 आउटकम्स आएंगे, या तो A, B, C और D, इन्हीं 4 में से कोई आएगा, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड द आउटकम्स। अब नेक्स्ट है हमारा B पार्ट, दैट इज टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखिए जब भी टॉस करते हैं कॉइन तो उसमें टोटल आउटकम्स का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n इन द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। अब जैसे हम लोग उसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉइन जब टॉस किया गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 आउटकम्स आएंगी। और पावर n है, n का मतलब क्या होता है, n नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार उछाला गया तो 2 की पावर 1 यानी 2 आउटकम्स, 2 बार उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और डाइस के केस में फॉर्मूला होता है 6 की पावर। तो देखिए 2 बार कॉइन उछाला गया है तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स ये हो जाएंगी 2 की पावर 2 दैट इज 4, ये आ जाएंगी। अब वो आउटकम्स कौन से आएंगे, देखिए 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं 2 बार, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं। तो मान लीजिए पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे में भी हेड आ गया, ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है पहले में हेड आया दूसरे में टेल भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है दोनों में टेल आया, और ऐसा भी हो सकता है पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आ जाए। यही 4 आउटकम्स आपकी आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटल आउटकम्स। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं। 2 की पावर n एक फॉर्मूला होता है, हाउ टू फाइंड द टोटल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अगर मान लीजिए 3 बार कॉइन को उछाला जा रहा होता है तो 2 की पावर 3 हो जाती है, आंसर आता है 2 to the 4 to the 8। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है हमारे सेशन का, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट होगा। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 स्लिप्स। नंबर्स 1 to 10 are written on 10 slips। ये है 10 slips में नंबर्स लिखे हैं 1 to 10 तक, एंड हमको क्या बताना है, 1 slip is choose 1 number on each slip, 1 number on each slip। हर स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है, और प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है यहाँ पे बतानी होगी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स। हम नहीं लिख रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमको बताना है। तो देखिए ए पार्ट डायरेक्ट हमने लिख दिया है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 स्लिप्स, 1 नंबर ऑन ईच स्लिप,
वन स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला है गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6। तो देखिए 6 जो है वो कितने बार 1 से 10 तक स्लिप्स चिपकी हुई हैं, है ना, और आपको बताना है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 6 तो एक ही बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 है, क्योंकि 6 तो एक ही बार आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगे, देखिए 1 to 10 तक जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे, दैट इज 1/10। ये इसका आंसर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन में एक बार लिखना होगा, बार बार आपको नहीं लिखना होगा। अब देखिए बी पार्ट हमारा क्या है, बी पार्ट इज गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक कुछ भी आ सकता है, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 इतने नंबर आ सकते हैं लेस देन 6। तो कितने हो गए, 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 ये कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 नंबर हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 10 है। तो 5/10 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/2, और यही हमारा आंसर है। बात करेंगे सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 यानी 6 से बड़ा, ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 देखिए कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है। मींस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 ये हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर ही लिख देते हैं 1/2 यहाँ पे, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 मींस 4/10, और सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2/5। देख लीजिएगा सही है कि नहीं, 2/5 कन्वर्ट होके आ जाएगा। डी पार्ट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक सब 1 डिजिट नंबर होंगे। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, ये आ जाएगा 9/10, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9/10 इसका आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर, क्योंकि जो 10 है वो तो 2 डिजिट है, बाकी सारे नंबर क्या है, 1 डिजिट है। अब इतना आप कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहां तक सबको क्लियरली विजिबल होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, कोई अगर स्पेलिंग वगैरह गलत होगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इसमें चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे लाइव प्रीमियर में, जो कि होगा आपके चैप्टर दैट इज MCQs ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर आल्सो। वहां पे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। इस वीडियो के आने के बाद 2 दिन बाद आ जाएगा मैक्सिमम। If you have a spinning wheel, question number 5, if you have a spinning wheel क्या होता है सबको अभी पता है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे स्पिनिंग व्हील के बारे में। with 3 green sector, सेक्टर के बारे में जैसे पाई चार्ट में बता रहे थे वो होता है सेक्टर। 3 ग्रीन सेक्टर, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू एंड 1 रेड, 1 ब्लू एंड 1 रेड सेक्टर, ये हमको पता है। अब कह रहा है हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ green sector, of getting
ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, ग्रीन सेक्टर, ए पार्ट इज ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी ग्रीन सेक्टर, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, देखिए ग्रीन सेक्टर में पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, ग्रीन सेक्टर की जितने दैट इज 3 है, बिल्कुल सही है। और टोटल आउटकम्स यानी इन तीनों का टोटल कर लें तो टोटल क्या हो जाएगा, देखिए टोटल हमारा हो जाएगा 3 + 1 + 1, ये इक्वल टू आ जाएगा 3 1 4 और 1 5, और ये आ जाएगी हमारी टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आ गई आपकी 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, बिल्कुल सही है। आप शॉर्ट में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और आप टोटल आउटकम्स निकाल भी सकते हैं, 5 आ रहा है, इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, अब बहुत ध्यान से देखना, नॉन ब्लू मतलब ब्लू को हटा देना है और बाकी रहेंगे। तो ब्लू कितने 1 है, तो नॉन ब्लू का मतलब या तो रेड आ सकता है या तो ग्रीन आ सकता है, मींस 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए जैसे नॉन ब्लू कह रहा था, नॉन ब्लू में मतलब कि हमको ब्लू नहीं लाना है, तो ग्रीन भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है, तो ग्रीन और रेड दोनों का ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 + 1 हो गया 4, और टोटल आउटकम 5 दैट इज 4/5 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको मिलेंगे लाइव प्रीमियर में विद एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, सो स्टे कनेक्टेड। और जिसने अभी भी इसका पुराना सेशन नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में आके पुराने 2 सेशन दे सकता है। इस चैप्टर के टोटल 3 सेशंस अभी बन चुके हैं। नेक्स्ट चौथा सेशन एमसीक्यू का आएगा, वो जरूर देखेगा नेक्स्ट 2 days। थैंक यू।